बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेडियो वेव्स। सबसे पहले हम रेडियो वेव्स की डेफिनेशन देखेंगे। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हैव वेवलेंथ्स बिटवीन 1 mm एंड 1000 किलोमीटर्स आर 300 गीगाहर्ट्ज़ एंड 3 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। अब रेडियो वेव्स की हमें डेफिनेशन बताई गई है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं, वेवलेंथ की रेंज बताई गई है और फ्रीक्वेंसी की रेंज बताई गई है। क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इन्हीं की बेसिस पे ही वेव्स को अरेंज करते हैं, हाई वेवलेंथ टू लो वेवलेंथ। रेडियो वेव्स कैन बी जनरेटेड बाय द नेचुरल सोर्सेज such as lightning or the astronomical phenomena or by the artificial sources such as broadcast radio towers, cell phones, satellites and radar। रेडियो वेव्स के सोर्सेज बताए गए हैं कि ये जनरेट कैसे होती हैं। दो इसके सोर्सेज हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्सेज में लाइटनिंग की इफेक्ट आ जाता है और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना, लेकिन आर्टिफिशियल सोर्सेज में ब्रॉडकास्ट रेडियो टावर, सेल फोन, सैटेलाइट और रेडार्स हैं। फर्दर इसकी टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स इसकी दो हैं, एएम और एफएम। अब हम फर्दर देखेंगे एएम और एफएम हैं क्या। एएम रेडियो वेव्स आर यूज्ड टू कैरी कमर्शियल रेडियो सिग्नल्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 540 टू 1600 किलोहर्ट्ज़। एएम रेडियो वेव्स इनका यूज़ बताया हुआ है, कमर्शियल सिग्नल्स को ये कैरी करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी 540 से लेकर 1600 किलोहर्ट्ज़ है। अब एएम स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द मेथड फॉर प्लेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन दीज वेव्स। एएम वेव्स हैव कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी बट वेरिंग एम्पलीट्यूड। नाम से ही पता चल रहा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड वेरी करेगा लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होगी। Second type है FM. FM radio waves are also used for commercial radio transmission in the frequency range of 88 to 108 megahertz। सेम वही फंक्शन है जैसे AM का था, कमर्शियल रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो थोड़ी सी ज़्यादा है AM से। इसकी रेंज है 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़। FM की फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसमें उसके अपोजिट हो जाएगा। एएम में हमें एम्पलीट्यूड डिफरेंट मिल रहा था लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो फ्रीक्वेंसी हमें चेंज मिलेगी लेकिन एम्पलीट्यूड सेम होगा। इसको हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर सिग्नल है, सिग्नल की वही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हुई है। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुई है तो इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो गया और फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन नीचे वाली लास्ट फिगर जो है इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। हमें वैसा इफेक्ट मिल रहा है जैसे रेयरफेक्शन और कंप्रेशन में मिलता है साउंड वेव्स में। यूजेस देखेंगे रेडियो वेव्स के। रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट रेडियो, टेलीविज़न, शॉर्ट वेव रेडियो, नेविगेशन एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सेलुलर टेलीफोनी हमारे पास वही जो टू वे वॉइस कम्युनिकेशन होती है थ्रू सेल फोन, और रिमोट कंट्रोल टॉयस। मेडिसिनल एंड थेराप्यूटिक यूजेस, ये तो इनके जनरल यूजेस हैं रेडियो वेव्स के कि हम ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, टेलीविज़न में भी यही यूज़ होती हैं। शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स जो हैं वो नेविगेशन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़ होती हैं। सेलुलर टेलीफोनी है और रिमोट कंट्रोल टॉयज़ हैं। ये अदर देन मेडिसिनल या फिर थेराप्यूटिक यूज़ है। अब हम मेडिसिनल और थेराप्यूटिक यूजेस देखेंगे रेडियो वेव्स के। तो पहला यूज़ जो है डायाथर्मी। Diathermy is a medical treatment that uses radio frequency induced heat as form of physical therapy and surgical procedure। डायथर्मी का मीनिंग ही हीटिंग होता है तो इसका पर्पस भी यही है कि इंड्यूस हीट। अब ये दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है। डायथर्मी फॉर फिजिकल थेरेपी पर्पस, जैसे हम मोडेलिटीज़ बाकी यूज़ करते हैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए भी ये हम डायथर्मी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर दी मसल रिलैक्सेशन। अब हीट इंड्यूस हो रही है तो मसल्स ऑटोमेटिकली रिलैक्स होंगे, वेजोडाइलेशन इफेक्ट मिलेगा। इट इज़ आल्सो अ मेथड ऑफ हीटिंग टिश्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली फॉर थेराप्यूटिक पर्पज इन मेडिसिन। अब यही जो हीटिंग टिश्यू है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, ये थेराप्यूटिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है मेडिसिन में। डायथर्मी इज़ यूज्ड इन फिजिकल थेरेपी to the deliver moderate heat directly to the pathological lesions in the deeper tissues of the body। अगर हम फिजियोथेरेपी में देखें तो जो पैथोलॉजिकल टिश्यूज़ होते हैं ये उनको हीट
ट्रांसमिट करती हैं ताकि वो टिश्यूज़ जो हैं वो रिलैक्स हों। सर्जिकली में क्या है, सर्जिकली द एक्सट्रीम हीट दैट कैन प्रोड्यूस्ड एट हायर थर्मी may be used to destroy neoplasm, warts, infected tissues, cauterized blood vessels to prevent excessive bleeding. फिजियोथेरेपी में तो हमने देखा है कि इसका हीटिंग पर्पज़ ये होता है ताकि रिलैक्सेशन मिल जाए हमें सॉफ्ट टिश्यूज़ की, पैथोलॉजिकल टिश्यूज़ की। लेकिन सर्जरी में बहुत ज़्यादा हीट, जिसे हम डायथर्मी कहते हैं, वो यूज़ होते हैं नियोप्लाज्म की ब्रेक डाउन के लिए, वार्ड्स जो कि फंगल इन्फेक्शन है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्टेड टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैटेराइज्ड ब्लड वेसल्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके, ताकि एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। कैटेराइज्ड ब्लड वेसल्स जो हम कहते हैं। दी टेक्निक इज़ पार्टिकुलरली वैल्यूएबल इन न्यूरो सर्जरी एंड द सर्जरी ऑफ द आई। ये जो डायाथर्मी टेक्निक यूज़ करते हैं ये मोस्टली न्यूरो सर्जरी में यूज़ होती है और आई सर्जरी में यूज़ होती है। डायथर्मी इक्विपमेंट टिपिकली रिपीट्स इन दी शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 1 to 100 मेगाहर्ट्ज़ और द माइक्रो वेव एनर्जी रेंज फ्रॉम 434 to 915 मेगाहर्ट्ज़। ये हमने रेंज बताई हुई है फ्रीक्वेंसी की, कि किस फ्रीक्वेंसी की जो रेडियो वेव्स हैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं डायथर्मी के लिए। नेक्स्ट इसका यूज़ है पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी, जिसे हम PEMF भी कहते हैं। P फॉर पल्स, T फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक और F से फील्ड थेरेपी। PEMF थेरेपी इज़ अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट purportedly helps to heal bone tissues, reported in recent NASA study। नासा स्टडी वही स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो हमारी स्टडी है, उसमें जो बोन टिश्यूज़ की का ब्रेक डाउन आता है या जितनी भी डिजीज़ आती हैं उनकी हीलिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दिस मेथड यूजुअली इम्प्लाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड्स। इसके लिए हम डिफरेंट रेंज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं थ्रू एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी टू हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन इन द पल्सेस। अब रेंज बताई हुई है कि हम एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो हम यूज़ कर रही हैं ये पल्सेस में होती है। पल्सेस का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा उसका एक्टिव ड्यूरेशन होगा, फिर रेस्ट ड्यूरेशन, एक्टिव ड्यूरेशन और फिर रेस्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट इसका यूज़ है हाइपरथर्मी। हाइपरथर्मी इसका वही यूज़ है कि हाइपर का मतलब तो इंक्रीज़ होता है, थर्म टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे हमने डायाथर्मी में देखा था कि टेम्परेचर जब एक्सेसिवली इंक्रीज़ हो जाता है तो वो नियोप्लाज्म की ब्रेकडाउन के लिए इंक्रीज़ होता है। इसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसे हम हाइपरथर्मी कहते हैं। इलेक्ट्रो सर्जरी स्कैल्पल्स हैं, डर्माटोलॉजी प्रोसीजर टू स्टॉप ब्लीडिंग, इसमें भी ये स्कैल्पल हैं, स्पेसिफिकली ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एब्डोमिनल इंसिजन्स के लिए यूज़ होती हैं ताकि फ़र्दर डैमेज ना हो। मिनिमम इसमें कट लगता है और ब्लीडिंग भी इसमें कम होती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है आल्सो कॉल्ड रिजोटमी। रिजोटमी जिसमें हम नर्व्स को स्टॉप करते हैं, जो नर्व्स पेन काज कर रही होती हैं। Also called rhizotomy is a non-surgical minimal invasive procedure that uses heat to reduce or stop pain transmission। अब ये reduce या pain transmission कैसे stop होती है, वही जो नर्व्स ब्रेन की सेंसेशन लेके हमारे ब्रेन तक जा रही होती है उन्हीं नर्व्स को ही हम कट ऑफ कर देते हैं, डिसेंसिटाइज कर देते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें जिसे हम MRI कहते हैं, इसमें भी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ होती हैं। Radio frequency at non-ablation energy levels are commonly used as the part of aesthetic treatment that can tighten skin, reduce fat by lipolysis and also apoptosis। वो वाली रेडियो वेव्स जिनकी जो रेंज है इससे कम होती है डायाथर्मी से, वो एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, जैसे स्किन को टाइट करना, लाइपोलाइसिस, जितने भी सबक्यूटेनियस फैट्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन के लिए, एपोप्टोसिस जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है हमारे पास, और लास्ट पे है ओवरऑल क्या होता है, हीलिंग प्रोसेस को प्रमोट करती हैं ये वाली वेव्स। कुछ डिसएडवांटेज बताए हुए हैं हमें। डिसएडवांटेज में लार्ज डोजेज ऑफ रेडियो वेव्स आर बिलीव टू काज कैंसर। अगर रेडियो वेव्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम दे दें तो वो कैंसर काज कर सकती हैं। ल्यूकीमिया वही वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है जिसमें WBCs बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये भी कैंसर की टाइप है। अदर डिसऑर्डर, सम पीपल क्लेम दैट द वेरी लो फ्रीक्वेंसी फील्ड
from overhead power cables near their homes has affected their health, although this has not been reliably proven. कि वही जिनकी पावर केबल्स उनके घरों के ऊपर से गुजरती हैं तो उनको भी यही लगता है कि उनकी हेल्थ इससे इफ़ेक्ट हो रही है, लेकिन अभी रिसर्च से ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला. A disadvantage for the radio waves is that it has low frequency, so it cannot transmit a lot of data at one time. इसका डिसएडवांटेज एक और ये भी है कि ये लो फ्रिक्वेंसी होती हैं तो बहुत कम डाटा ये ट्रांसमिट कर सकती हैं. लास्ट पे इसका डिसएडवांटेज है, अ न्यू स्टडी फाइंड्स दैट रेडियो वेव्स फ्रॉम अ सेल फोन कैन इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ब्रेन सेल्स. सेल फोन से रेडियो वेव्स जो इमिट होती हैं वो हमारे ब्रेन के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती हैं. कैसे इफेक्ट करती हैं? दो देयर इज़ नो एविडेंस दैट इफेक्ट इज़ हार्मफुल. इफेक्ट तो करती हैं लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती कि वो हार्मफुल प्रूव हो. Volko knew that some MRI scanners produced electrical and magnetic fields powerful enough to cause brain cells to consume more energy in the form of glucose. ये एक साइंटिस्ट है वॉल्को, इसके अकॉर्डिंग जो एमआरआई स्कैनर्स यूज़ होते हैं उसमें भी तो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ होती हैं, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं कि वो ब्रेन के सेल्स भी डैमेज कर देती है. स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जब ब्रेन सेल्स इसमें से इफ़ेक्ट होंगे तो उनमें चेंजेस आएंगे, और चेंजेस क्या आती हैं, उनकी जो ग्लूकोज कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाएगी. ये भी एक डिसएडवांटेज कंसीडर किया जाता है. ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.